भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी तथ्यों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी टोटल 33। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, तो ये देख लेते हैं। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी संबद्ध नहीं रहे हैं, ये है सर सैयद अहमद खान। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, ये है बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, ये है लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सही कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये है लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में। सही कथन है, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस में शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वही सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये है महात्मा गांधी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया N.C. केलकर तथा I.B. सेन को। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलियम थे और ये बम्बई 1915 में हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियाल ने की थी, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की M.K. गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है, महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई, ये है बेलगांव अधिवेशन 1924। सही सुमेलित है, एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है, एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे अमृतसर 1919 में, सरोजिनी नायडू थी कानपुर 1925 में, राजेंद्र प्रसाद थे बम्बई 1934 में, अबुल कलाम आजाद थे रामगढ़ 1940 के अधिवेशन में। नेक्स्ट ए मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ, कानपुर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस अधिवेशन 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, ये है लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ये है अबुल कलाम आजाद। सही सुमेलित है, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक तरफ अधिवेशन स्थान है। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। जन गण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, यह है अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट अब देखते हैं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से संबंधित सभी तथ्यों को। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी। 1898 का इटली अबिसिनिया युद्ध। नेक्स्ट है, चीन का बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबद्ध आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, यह है स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। 1904 से लगातार भारत से स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बोगिंग इंस्टीट्यूट कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। वर्ष 1906 के बाद अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, G.K. गोखले एवं S.N. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे अरविंद घोष। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा विपिन चंद्र में से उग्रवादी थे विपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, M.C. नारायण तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलित के तौर पर नहीं जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। शेर के पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, ये है लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु को माना था, मैजिनी को। उन्होंने मैजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी के समर्थक थे। अरविंद घोष भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। वेलेंटाइन सिरोल ने वी.जी. तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है। यह है मैक्स मूलर। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वे थे बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। कथन कारण दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था वी.जी. तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, यह है बाल गंगाधर तिलक। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, ये है शौकत अली।